जियो जियो रे दिन दिन खेड़ा बोलो खेड़ा धाम की। बोलिए राम गुरुदेव जी महाराज की। यह भजन कई बार सन्मुख राम जी ने भी गाया और आज भी गाते हैं। अब ये काम युवाओं को सौंप दिया, खुद तो क्या कि वो मेहनत बन गए हैं। बोलिए राम जी महाराज की। अब मैं बुलाऊंगा मध्य प्रदेश में ही जिनका जन्म और सदैव महाराज श्री के सेवा में तत्पर रहने वाले संत सुखदेव जी आपको सत्संग की चर्चा सुनाएंगे। संत सुखदेव जी जो महाराज श्री की सेवा में रहते हैं आपको सत्संगमयी चर्चाएं श्रवण कराएंगे। जोरदार करतल ध्वनि के द्वारा बहुत बहुत इनका सम्मान। राम राम राम। सूरज के आगे दीपक का उजाला क्या शोभा देता है, लेकिन महापुरुषों की कृपा से जो महापुरुषों के चरणों में रहकर जो सीखा है, सुना है, समझा है, वही बातें आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। राम 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 राम। लिवलागी पर ब्रह्म शुरतियन खंडे तार, रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार। राम संत गुरुदेव को वंदन वार अनंत, जन जय मल मुर काल के सभी वंदो संत। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। पर ब्रह्म सतगुरु प्रणम्य पुनि सब संत नमोए। हरि रामा मुर भवन में या पद समान कोए। सुख के सागर राम है दुख के भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं भजिए वारंबार। सतगुरु से विनती पर ब्रह्म सो प्रणाम, अनंत कोटि संत रामदास निस दिन करूं सलाम। नमो राम गुरुदेव जी जन त्रिकाल के वंद, विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद। राम सद्गुरु शाद आद प्रणाम सदाई, नमस्कार दंडोत प्रेम भक्ता सुखदाई। मन वच सेवन पूज्य सदा चरणा को चेरो, राम स्नेही दास मान जो वंदन मेरो। संध्या मध्य प्रभातलो शिवरो श्वास निकंदना, दयाल वाल शरणागति राम जना को वंदना। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में आप और हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। मंचासीन हमारे सबके इष्ट गुरुदेव खेड़ापा महाराज साहब बाबूजी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए लगभग 6 दिनों से अपनी ओजस्वी वाणी से हम लोगों को लाभान्वित भागवत महापुराण के माध्यम से जो आनंद प्रदान करने वाले व्यासपीठ रामधाम खेड़ापा के उत्तराधिकारी संत श्री गोविंद राम जी शास्त्री जी महाराज के श्री चरणों में यथायोग हार्दिक अभिनंदन। राम जी राम राम महाराज प्रणाम। हमारे ही क्षेत्र के बगवाड़ा रामद्वारा के वयोवृद्ध चिरंजीव दास जी महाराज अपने शरीर से अस्वस्थ होने के कारण मंच पर नहीं आ सके,
उनके प्रतिनिधि के रूप में विष्णु जी महाराज और गुड्डू भैया जी यहाँ पर विराजमान हैं। उनके श्री चरणों में राम जी राम महाराज, सभी संतों के संगीत भाई लोगों के चरणों में यथायोग हार्दिक अभिनंदन। राम जी राम महाराज अपने जीवन को सफल बनाने के लिए यहाँ पधारे हुए सभी माता बहनों का, भाइयों का हार्दिक अभिनंदन। राम जी राम महाराज, सभी के मुख से राम जी राम महाराज, जब यहाँ से उद्बोधन होता है राम जी राम का आप लोगों को बोलने के लिए, तो हमारे मुख से भी प्रति उत्तर में राम जी राम महाराज होना चाहिए। महाराज श्री फरमाया करते हैं कि सामने वाला हमसे कोई राम जी राम महाराज करता है और प्रति उत्तर में हम अगर उन्हें राम जी राम महाराज ना कहें तो हमें गो हत्या का पाप लगता है। यह आप सब लोग कान खोल कर सुन लो। कोई भी, चाहे वो अपना दुश्मन ही क्यों ना हो, अपना बेरी भी क्यों ना हो, अगर उसने हमसे राम जी राम महाराज किया है तो हमें प्रति उत्तर जरूर देना चाहिए। चलो कारणवश नहीं बोल सके तो गर्दन हिलाकर स्वीकार कीजिए, वो भी मान लिया जाएगा। हाथ हिलाकर आप उसका प्रत्युत्तर दे सकते हैं, यानी कि उसका प्रत्युत्तर देना अनिवार्य है, नहीं तो गो हत्या का पाप लगता है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं आयोजन करता सात परिवार दुर्गा राम जी के परिवार को, कि उनके मन में जो शास्त्री जी महाराज के श्रीमुख से भागवत कथा श्रवण करने का जो लक्ष्य था, जो उन्होंने अपना लक्ष्य मान रखा था कि शास्त्री जी महाराज के श्रीमुख से ही हमें भागवत कथा सुननी है, अन्यथा नहीं। लेकिन कुछ बाधाएं आई, लेकिन आंधियों ने बहुत कोशिश की, आंधियों ने बहुत कोशिश की। निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। आंधियों ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलती रही। वाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जो भागवत कराने की जो चिंगारी, मन में जो उत्साह, जो उमंग थी सात परिवार के अंदर, वो इंद्र भगवान को भी झुकना पड़ा। क्योंकि जिसके ऊपर गुरु महाराज की कृपा होती है उसके आगे कोई भी आगे नहीं आ सकता। ठीक है, छोटी मोटी बाधाएं आती है, उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे कि गुरु महाराज के शरण होने पर बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं, तो गुरु महाराज की कृपा से वो छोटी के रूप में उतर जाती है, तलवार का काम सुई कर देती है। इसी प्रकार राम नाम की जो हमारी उपासना है, इसका बहुत महत्व है। एक महात्मा जी अयोध्या के अंदर दर्शन करने के लिए गए, रामलला के एक धर्मशाला के अंदर विश्राम लिया। जब वो सुबह सुबह उठे, महात्माओं लोगों का 3 बजे 4 बजे उठना होता है, सूर्य उदय से पहले पहले, सूर्य उदय होने से पहले पहले संत महात्माओं का जागना होता है। उसमें परमात्मा का वंदन, परमात्मा को याद करना, कीर्तन भजन करना, ये सब उसमें आता है। तो उस धर्मशाला के अंदर जब महात्मा जी 3-4 बजे उठे और वो अपने जो नित्य कर्म में सीताराम 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 कीर्तन करने लगे, तो ऊपर कोई भक्त, अब उसको भक्त कहो या अभक्त कहो, जब अयोध्या की शरण में आ जाता है तो भक्ति मान लो, चाहे उसके मन के अंदर अभक्ति ही क्यों ना हो। वो ऊपर से बोल रहा है, तेरे सीताराम 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 ने कर दी मेरी नींद हराम। ओ बाबा क्या कर रहे हो? तो देखो संत महात्मा का उदारपन, निर्मलता, बड़े प्रेम से प्रत्युत्तर दिया। नहीं तो हम लोगों को कोई डांट के बोले तो आप क्या करोगे? प्रत्युत्तर में उसी के जैसा जवाब दोगे, आप भी लड़ने को तैयार हो जाओगे। लेकिन नहीं, संत महात्माओं में और हम में बहुत अंतर है। महात्माओं ने बड़ी ही निर्मलता से उसे समझाया
क्या हुआ भैया? जिस परमात्मा ने हमें बनाया है, जो परमात्मा हमारी 24 घंटे रक्षा करता है, जो हमारे शरीर के अंदर निवास करता है, जिसने हमें जन्म दिया है, भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था वो 24 घंटे हमारे लिए तत्पर करता है, उसका भजन नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? आजकल कहते हैं ना, जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजावो हाजरी। तो इसी प्रकार संत महात्माओं ने कहा, कम से कम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का नाम लेना चाहिए। बोले कि क्या, उस जो भक्त ने बोला ऊपर वाले ने, क्या परमात्मा परमात्मा करते हो? क्या खाने को देता है, क्या पीने को देता है? सब फालतू की बात है, तुम बाबा लोगों का ऐसे ढोंग है। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा सबको देते हैं, सबकी उदर पूर्ति करते हैं। बोले कि मैं नहीं मानता। बोले कि मानना पड़ता है। बोले कि अच्छा क्या करूं जो मुझे मेरी उदर पूर्ति कर देंगे भगवान? आप भगवान के आश्रित हो जाओ, वो आपको किसी भी हालत में आपकी उदर पूर्ति, आपके फायदे के लिए जो काम होगा वो परमात्मा जरूर करेंगे, आपके फायदे के लिए। बोले कि ऐसी बात है तो देखता हूं तेरे परमात्मा मेरा पेट कैसे भरते हैं। मैं 24 घंटे तक तेरे परमात्मा का इंतजार करता हूं, वो मुझे कैसे खिलाता है। और नहीं खिलाया तो साधु महात्मा ने कहा, नहीं, परमात्मा जरूर तेरा पालन करेंगे, तू उनके आश्रित हो जा। वो ठीक है, मैं 24 घंटे तक उनके आश्रित होता हूं, देखता है कैसे खिलाता है। और नहीं खिलाएगा तो ये जो आपने ढोंग बना रखा है ना साधु का, ये भरे बाजार में उतारूंगा, पूरे बाजार में घुमाऊंगा तेरे को अभद्र व्यवहार से। ठीक है, आप जाइए, 24 घंटे आपको जैसा करना है वैसा कीजिए, परमात्मा आपका उदर पूर्ति जरूर करेंगे। वह भगत वहां से महात्मा के पास से चला गया एक ऐसे घने जंगल के अंदर जहां कोई व्यक्ति जा नहीं सकता। और आपको पता है घने जंगलों में कौन व्यक्ति रहते हैं? चोर उचक्के, जो दुनिया से थोड़ा अलग हटके रहते हैं। ऐसे घने जंगल में वह भक्त चला गया और एक वृक्ष के ऊपर, घना वृक्ष, गहरा वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया। वो बोलता है, अब देखता हूं इसके परमात्मा कैसे मेरा पेट भरते हैं। लेकिन वहीं पर एक ऐसी घटना घटित होती है कि जो बंजारे लोग होते हैं ना, सुबह कहीं बनाते हैं, खाते कहीं हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं रहता है, कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कहाँ बनाना है। तो एक बंजारे का, जो उनको बोल दो आप ग्रुप, उन्होंने सुबह अपना भोजन जल्दी बनाया। जैसे अपन भी यात्रा में जाते हैं कहीं तो सुबह जल्दी भोजन बना लेते हैं और आगे जाके फिर कहीं भोजन करते हैं, ताकि अपना जो सफ़र है वो कट जाता है। तो उस ग्रुप ने, बंजारे के ने, जल्दी उठ के अच्छे अच्छे पकवान बनाकर अपनी गाड़ी के अंदर रख लिया और शॉर्टकट निकलने के बहाने उस घने जंगल को उन्होंने तय किया कि इस घने जंगल से निकलते हैं, अपने को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। उस घने जंगल से वो ग्रुप निकला बंजारे का, और जिस वृक्ष के ऊपर वह व्यक्ति बैठा था, उसी वृक्ष के नीचे बैठकर उन बंजारों के लोगों ने कहा, चलो यहीं बैठकर हम भोजन करते हैं। उन्होंने सारा भोजन जो तैयार किया हुआ था वहां पे सारा, जैसे अपन डाइनिंग टेबल पर सजाते हैं ना, ऐसे उन्होंने नीचे सजा लिया। जैसे ही खाने वाले थे, और डाकू लोग जो होते हैं ना, वो ऐसे छुप कर ही निकलते हैं। दिन का समय था, रात में डाकू लोग नहीं निकलते। वो डाकू का ग्रुप भी घोड़ों के ऊपर उस घने जंगल से निकल रहा था। बंजारे का एक व्यक्ति आगे था, उसने घोड़े के टापू की आवाज जैसे ही सुनी, बंजारों के सब लोगों को बोला कि डाकू आ रहे हैं, घोड़े की आवाज आ रही है, भागो यहाँ से नहीं तो मरना पड़ेगा। जैसा भोजन था, जैसे उनके गाड़ी छकड़े जो भी उनके पास साधन था, सब छोड़कर वो कबीला भाग गया। अब जैसे ही डाकू का ग्रुप वहां पे आया, देखा कि वाह 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 वाह, क्या पकवान है, क्या व्यवस्था है, ऐसे तो लूटने पर भी नहीं मिलता, बना बनाया तैयार मिला है। जैसे ही वो भोजन आने वाले थे, डाकुओं के सरदार, रुको
रुको रुको, थोड़ा धीरज रखो। क्यों, क्या हुआ सरदार? ये किसी लोगों की साजिश भी हो सकती है, इस साजिश में फंसना नहीं। यहाँ किसी ने अगर इसमें जहर मिलाकर रख दिया होगा तो आपको पता है क्या? सरदार गलती हो गई, आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। चलो ठीक है, अब इसका परीक्षण कैसे किया जाए? जिसने यहाँ जो भोजन रखा है वह व्यक्ति जरूर कहीं ना कहीं छुपा हुआ होगा और वह इस पर निगाह रख रहा होगा कि कब डाकू आएंगे और इसको ग्रहण करेंगे और अपना प्राण त्याग करेंगे। आप यहाँ खोजबीन करो, कोई ना कोई व्यक्ति जरूर मिलेगा। डाकुओं के साथियों ने इधर उधर देखा, कोई नहीं मिला। एक डाकू को शायद खाजी आले के मेरे जैसे ऐसे करा होगा ऊपर। जब ऊपर देखा तो उसको कुछ धोती या पैंट जो भी उसने पहना था थोड़ा सा नजर आया कि यार ये कैसा है। उसने किसी से कुछ कहा नहीं, पेड़ पे चढ़ गया। चढ़ के देखा तो वही व्यक्ति बैठा हुआ था छुप कर, कैसे परमात्मा खिलाते हैं। उस डाकू जो ऊपर चढ़ा उसने हल्ला किया, सरदार यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। सब लोग एकत्रित हो गए, बोले लेकर आओ उसको नीचे। उसको नीचे लेके आए और बोले तूने ये सारा सामान रखा है? नहीं सर, मैंने नहीं रखा। अच्छा, तूने नहीं रखा? नहीं, मैं तो यहाँ ऐसे ही आया हुआ था। नहीं, ऐसे कैसे आया? इतने घने जंगल में तेरा क्या काम यहाँ पर? जरूर तेरी ये साजिश है, तभी तू यहाँ पर लुका हुआ बैठा है और ये जो भोजन हम लोगों को खिलाने के लिए जहर मिलाकर रखा है। बोले कि नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तूने कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन उस सरदार ने एक सैनिक से कहा ये भोजन उठाओ और इसको खिलाओ। बोले कि नहीं, मैं नहीं खा सकता, क्योंकि उसका प्रण था कि 24 घंटे तक मैं नहीं खाऊंगा। देखते हैं परमात्मा कैसे खिलाते हैं। उसने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो सरदार को यकीन हो गया कि जरूर ना जरूर इसी ने यह जहर मिलाकर रखा है। उसने 2 सैनिकों को और कहा, इसका मुंडा पकड़ो, कस के पकड़ो, इसको जबरदस्ती खिलाओ। उसको पकड़कर जबरदस्ती ठूस ठूस कर खिलाया। उसने माफी मांगी, बोले सरदार मैंने ये नहीं रखा, अब मुझे छोड़ दीजिए, मैं खा रहा हूँ आराम से। उसने आराम से कहा। उनको सारी बातें बताई उस व्यक्ति ने कि ऐसी ऐसी बात है, महात्मा जी से मैंने ऐसी शर्त लगा रखी है, मैं परमात्मा पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए मैंने ऐसा खेल रखा। और ये जो भोजन है ये बंजारे लोग आए थे, उन्होंने खुद के लिए यहाँ रखा था, वो खाने वाले थे। आपके घोड़ों की आवाज़ सुनी और वो यहाँ से भाग गए और यहाँ मैं पकड़ा गया। और परमात्मा की जो लीला है वह अपरंपार है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं आराम से खाता हूँ। तो प्यारे सज्जनों, परमात्मा पर विश्वास करना पड़ता है, चाहे किसी भी रूप में करो, करना पड़ता है। अपने किए होए कछु नाही, जो करता रघुराई, कहत कबीर बही सब लायक, जाको देई बड़ाई। अपने करने से कुछ नहीं होता है, जो भी करते हैं सब परमात्मा करते हैं। तुम्हें इतने ही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए श्री रामदास जी महाराज की, श्री दयालुदास जी महाराज की, श्री गोविंद राम जी महाराज की, श्री अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की, श्री सिंहस्थल खिड़ापा राम धाम की राम। करे करावे राम जी मैं कछु करता नाय, राम चरण जो मैं करूं ये बड़ी चूक मुझमाय। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दृष्टांत आप लोगों ने सुना, इसलिए कभी ऐसा मत कहना कि राम जी को हम नहीं मानते, नहीं तो पीट पीट के जिम्मा देंगे कोई। आपको भी कल का निमंत्रण है यहाँ का, ठीक है ना? ऐसा अड़ के मत बैठ जाना कि मुझे कल कौन जिमाने वाला है। कल भागवत जी का महाप्रसाद का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया, ध्यान रखना। सारी सूचनाएं आपको महाराज श्री के